श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और ये शारीर स्थान है और छठा अध्याय है और 29वें अंश से अंत तक का आज जो है गुरु जी हम लोग को सरल शब्दों में शास्त्रीय ज्ञान देंगे। तो हम लोग चलते गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के शरीर नीचे शरीराध्याय के विवेचन परंपरा में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में हम लोग गर्भस्थ शिशु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिस पर पूर्व में इसकी चर्चा हुई थी कि जो है यह जो विकार होते हैं उनका समाधान कैसे होना चाहिए, जिसका समाधान के लिए बताया गया था कि आत्मपुरुषों का उपदेश से उस जो विकार होते हैं उनका शमन करना चाहिए। फिर जो आश्चर्यजनक जो उनके लक्षण दिखलाई पड़ते हैं उसके आधार पर उसकी चिकित्सा करना चाहिए। फिर वो जो रोग आदि उसमें उत्पन्न हो रहे हैं उसका कारण कौन है, उनके लक्षण कैसे हैं, तो उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करना चाहिए। अथवा दोष प्रकोप के विपरीत हम चिकित्सा कर रहे हैं, जिन जो दोष हैं परंतु चिकित्सा करने से भी रोग की शांति नहीं दिखाई पड़ती है, तो ऐसी अवस्था में चिकित्सा का एक अंग जो है वो ग्रहादि योगों का भी होता है, जिसकी भी चिकित्सा की जाती है। तो ग्रहादि योग के द्वारा अगर कोई शांति नहीं हो रही है तो औषधि इत्यादि के सेवन से तो ग्रह शांति इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके विषय में चर्चा इन्होंने किया और उसके साथ साथ यह जो इस पर भी चर्चा हुई कि प्रायः देखा जाता है कि गर्भ हुआ ठीक है, परंतु कभी कभी गर्भ जो है उसका पात हो जाता है या उसकी जो है अकाल मृत्यु हो जाती है या सामान्य मृत्यु होती है। तो इनके संबंध में भी जानने की इच्छा हुई थी आचार्य अग्निवेश जी की अपने आचार्य आत्रेय जिसे तो उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न किया, जिसका उत्तर भी बताया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो समय तक पूरा रहता है, उसकी पूरा जीवन रहता है और जब उसका समय प्राप्त होता है, मृत्यु का समय आता है, तभी उसकी मृत्यु होती है। और कभी कभी जो है कोई उसके मृत्यु के जो है कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। जब उसका समय आ गया तब आ गया, परंतु ये कथन कुछ लोग कहते हैं उचित नहीं है, क्योंकि जो समय है, काल है, उसकी छिद्रता या अच्छिद्रता, यह जो काल की प्राप्त होती है, ये वस्तु का काल का अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, जिसमें भी बहुत से लोगों का अलग अलग कथन है। कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करता है वस्तुतः वही उसका मृत्यु काल है, तो मृत्यु के काल के आए बिना किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो और ये केवल मनुष्यों के लिए, सभी प्राणियों के लिए समान रूप से है कि जो जिसका जब समय आएगा तभी उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु सभी प्राणियों की होनी है। तो इसलिए उसको अन्यथा रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका कभी मृत्यु नहीं होती है, तो सबकी समान क्रिया है, मृत्यु सबकी हो गई करती है। और यह जो काल है, मृत्यु का जो समय है, ये आयु के प्रमाण को अधिकृत करके कहा गया। जब आयु की पूर्णता होगी तो मृत्यु व्यक्ति की अवश्य होगी। तो इसलिए जिस व्यक्ति का जो वह समय उपस्थित होता है मृत्यु का, वही उसका मृत्यु काल माना जाता है। और उस समय उस मृत्यु से संबंधित जितने भी कारण हैं वो अपने समय में अवश्य उपस्थित होंगे, और जब वो उपस्थित होंगे तो वो मृत्यु होगी, नहीं उपस्थित होते वो तो नहीं होगी। और क्योंकि असमय में आहार, वाणी और कर्म, इनका जो विचार होता है, इनका जो फल होता है वो अनिष्टकारक होता है, ऐसा देखा गया है। और जो है समय से जो है आहार, वचन, कर्म इत्यादि का जो सेवन है उसका फल जो है इष्ट देखा गया है। और ये प्रत्यक्ष में भी प्राप्त होता है कि समय असमय का जो जिसका व्यवस्था जिसके जीवन में है, जिसकी अवस्था में है, तो वह व्यक्ति उन अपने अर्थों का जो है प्रत्यक्ष करके और ज्ञान कर लेता है कि यह इस समय इस व्याधि का यह आहार, यह औषधि उसका जो है शोधन कर सकता है, उसको व्याधि को शांत कर सकता है, इसलिए उसका ये समय है। अथवा अगर वो समय नहीं उपस्थित हुआ है तो आहार, औषधि इत्यादि का सेवन करने से भी वो फल प्राप्त नहीं होता है। लोक में भी हम लोग प्रायः देखते हैं कि जब तादृश ऋतु विशेष का काल उपस्थित होता है तो उस ऋतु काल के समय में प्रकृति के द्वारा वैसे लक्षण दिखलाई पड़ते हैं, जैसे वर्षा काल में वर्षा होती है, परंतु ये भी देखा जाता है वर्षा काल नहीं है फिर भी वर्षा होती है। इसी प्रकार शीतकाल है तो शीतकाल में शीत को होना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शीतकाल नहीं है फिर भी शीत होने लगता है। इसी प्रकार है ग्रीष्म काल में गर्मी होना चाहिए, परंतु कभी कभी जो गर्मी का समय नहीं है उसमें भी गर्मी होने लगती है, कभी शीतकाल में भी गर्मी होने लगती है, वर्षा होने लगती है। इसी प्रकार जो है वह ये देखा जाता है पुष्प फल की उत्पत्ति वह जो है वसंत काल में देखी जाती है। कुछ ऐसे फूल फल हैं जो शरद काल में फूलते हैं, परंतु कभी कभी अकाल में भी उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसी तरह से मृत्यु का भी है, कभी जो है समय से मृत्यु होती है, कभी अकाल मृत्यु होती है, उसका भी कोई निश्चित समय देखा नहीं जाता है। यद्यपि सबका प्रयास यही रहता है कि अकाल में मृत्यु न हो, नियत काल में जब संपूर्ण आयु की पूर्णता हो जाए तभी मृत्यु हो। इसी प्रकार जो है क्योंकि व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो हित अहित का ज्ञान जो है उसका विधान वो निष्प्रयोजन हो जाता है। दूसरी क्या है कि ये जो प्रमाण हम लोग मानते हैं किसी भी कार्य के लिए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये अनुमान प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण है, इनसे हम लोग अपने प्रमेय की सिद्धि कर सकते हैं। तो ये जो प्रमाण है जो सबका सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, तो ये आयु के की जांच करने में ये समर्थ नहीं होते, इनका ज्ञान हम इसे नहीं कर पाते। तो इसलिए केवल क्या है ये केवल बाग विलास रूप ही है ये बात। इसलिए अकाल में मृत्यु नहीं होती, यही प्रत्यक्ष है। जब समय व्यक्ति का प्राप्त होता है तभी मृत्यु होगी। इस पर चाहे जितना विचार किया उस विचार का कोई बहुत मूल्य नहीं। प्रश्न होता है कि तो फिर मनुष्य की मुख्य आयु कितनी मानी जाए? उसमें कहा वर्ष शतम खल्वायुषा प्रमाणम अस्मिन् काले। मनुष्य के जीवन काल में जो है उसकी जो आयु मनुष्य की मानी जाती है 100 वर्ष की।
शतम जीवेम शरदः शतम, ऐसा वेद भी कहता है कि 100 वर्ष तक जीना चाहिए। कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की भी मानी गई, विंशत्यधिक शतम, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर आयु के 3 प्रमाण प्राप्त होते हैं: परम आयु, मध्यम आयु, अल्प आयु। जिसको हम दूसरी भाषा में उसको अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु शब्द से भी कहते हैं, या परमायु शब्द, दीर्घायु को ही परमायु शब्द से कहा जाता है। तो इसमें इनके 3 भेदों का स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है योगिनी दशा के अनुसार 72 वर्ष की आयु मानी जाती है, और परमायु की दशा में 100 वर्ष माना जाता है। विंशोत्तरी दशा के रूप में 120 वर्ष की आयु मानी जाती है। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी परमायु का जो है विंशोत्तरी दशा के अनुसार 120 वर्ष, जिसको हमने अभी कहा था विंशत्यधिक शतम, यह माना जाता है। और इसका निमित्त क्या है, क्या हम करें कि जिससे हम 120 वर्ष की या 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें? तो उसके लिए बताते हैं, तस् निमित्तम प्रकृति गुणात्म संपत साम्योपसेवनम च। शास्त्र कहता है कि अगर आपको परम आयु प्राप्त करना है, दीर्घायु प्राप्त करना है, 120 वर्ष या 100 वर्ष तक आपको जीना है, तो सबसे पहले करना है प्रकृति गुण आत्म संपत। प्रकृति गुण क्या है? तो प्रकृति है वात पित्त कफ, इनकी साम्य अवस्था हो, न ये न्यून हो न ये अधिक हो। न्यून होंगे तब भी गड़बड़ करेंगे, कम और अधिक होंगे तो भी गड़बड़ करेंगे। गुण संपत, प्रकृति संपत, गुणात्म संपत। गुणात्म संपत क्या है? गुणात्म हो गया आपका शरीर, शरीर को सर्वथा स्वस्थ रखना चाहिए। आत्म संपत और सात्म्य सेवन, ये जो है परमायु के कारण कहे गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रकरण में जो है शिशु के गर्भावस्था के स्वरूप में क्या स्थिति होती है, किस प्रकार उसको सेवन करना चाहिए, शिशु की मृत्यु या काल में जन्म का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर पूरा विचार हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर आचार्य ने समाहार जो बताया कि शरीरम तद यथा तच्च वर्तते क्लिष्टमयैः यथा क्लेशम विनाशं च ये चास्य धातवः वृद्धिहासौ तथा प्रथा यथा तेषां क्षीणानामौषधं च यत् देह वृद्धिकरा भावा बल वृद्धिकराश्च ये परिणामकरा भावा या च तेषां पृथक् क्रिया मलाख्या संप्रसादाख्या धातवः पृष्ठ एव च नवको निर्णयश्चास्य विधिवत् संप्रकाशितः तथ्य शरीर विचे शारीरे परमर्षिणा। ये कहते हैं ये जो शारीर स्थान में शरीर विचय नामक जो यह अध्याय 6वां अध्याय है, इसमें परमर्षि भगवान जो आत्रेय हैं वो उन्होंने किस किस का विवेचन कहा है। शरीरम यत् यथा तच्च व्रत क्लिष्टमयैः, तो इसमें पहले हैं शरीर किसको कहते हैं, पहले इस पर विचार हुआ है। फिर इसके बाद किस प्रकार, जिस प्रकार वह रोगों से पीड़ित रहता है, जिस रोगों से वो कष्ट पाता है, क्लिष्टम अक्लिष्टमयैः, किन किन रोगों से वो पीड़ित होता है उसका विवेचन हुआ। फिर वो कैसे उन क्लेशों को प्राप्त कर कष्ट पड़ता है, कैसे उन क्लेशों का विनाश होना चाहिए, शरीर में कौन कौन से धातुएं हैं जिनके वृद्धि या ह्रास होने पर हमको कष्ट होता है, तेषां क्षीणानाम औषधम चेत, और अगर धातु क्षीण हो जाए तो फिर कौन सी औषध है जिस शरीर को हम अभिवृद्धि कर सकते हैं, उनको बलवान बना रख सकते हैं, जिससे वो देह की वृद्धि भी हो और बल वृद्धि करने वाले हों। और उसके साथ साथ से परिणाम करा भावा या च तेषां पृथक क्रिया, ये भी है, अर्थात आहार को पचाने वाले जो भाव हैं जिनसे पृथक पृथक कर्म जो है हम कर सकते हैं। और जो मलाख्या संप्रदाख्या धातवा प्रश्न एवं, जो मल धातु है, प्रसाद भूत धातु है, तथा 9 प्रकार के या पाठ भेद से कहीं 10 प्रकार के जो प्रश्न हैं
उन प्रश्नों को यहाँ पर नव को निर्णय, उनका प्रश्न हुआ, उनका सबका सत्य निर्णय बतलाया गया। तो इस तरह से यह जो शरीर स्थान का शरीर विषय नामक प्रकरण है, इसमें आचार्य आत्रेय ने इन सभी विषयों का विधिवत प्रकाशन किया। इस प्रकार गुरु जी ने शरीर विषय अध्याय जो छठा है शारीरिक स्थान का, उसका शास्त्रीय विवेचन किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।